क्रीड़ा विभाग शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय आपका हार्दिक स्वागत करता है। कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान सभी लोगों की शारीरिक गतिविधियां बंद हैं, जैसे जिम जाना, पार्क जाना, घूमना, पैदल चलना आदि ऐसी तमाम गतिविधियां जिसमें शारीरिक हलचल होती है, सब रुके हुए हैं। ऐसी स्थिति में हम अपने आप को फिट रखने के लिए क्या करें? तो इस स्थिति से निपटने के लिए इस कोविड-19 महामारी के दौर में फिट और स्वस्थ खुश रहने का एकमात्र तरीका व्यायाम करना है। कुछ बुनियादी व्यायाम जिसे आप बिना जिम उपकरणों को भी कर सकते हैं, यह क्रीड़ा विभाग द्वारा आपके समक्ष पेश किया जा रहा है। इस एक्सरसाइज का नाम है स्वस्थ रहे मस्त रहें। ये हमारा स्लोगन है, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। लॉकडाउन के दौरान घर में किए जाने वाले व्यायाम और शारीरिक गतिविधियां। सबसे पहले स्पॉट जंप। लॉकडाउन के दौरान घर में किए जाने व्यायाम और शारीरिक गतिविधियां। सबसे पहले स्पॉट जंप, अपनी जगह पर खड़े खड़े ही पंजों के बल कूदना, जिससे बॉडी वार्म अप हो सके। पेश है स्पॉट जंप। दूसरा नंबर है रोलिंग व्यायाम। एक हाथ को छाती में रखकर दूसरे हाथ को घुमाना, फिर दूसरे हाथ को छाती पे रखकर पहले हाथ को घुमाना, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। दोनों कंधे को हथेली में रखकर, दोनों कंधों में हथेली को रखकर क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज घुमाना। दोनों हाथों को सामने रखकर कलाइयों को घुमाना, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। दोनों हाथों को कमर में रखकर कमर को क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज घुमाना। तो पेश है रोलिंग व्यायाम। ओके, रेडी सर। सीढ़ी चढ़ना और उतरना। पेश है सीढ़ी चढ़ना और उतरना। रस्सी कूदना। रस्सी के दोनों सिरों को पकड़ें और कम से कम 10 मिनट तक कूदें। तेज रस्सी कूदें। सब करना।
थोड़ी सी जगह में पुशअप किया जा सकता है। पुशअप से आपकी बाहें, पेट और पैर मजबूत होंगे। इसमें आपको 10 मिनट के अंदर ही फुल बॉडी वर्कआउट का लाभ मिलेगा। पेस है पुशअप। प्लैंक प्लेट की चर्बी को कम करने के लिए सबसे उपयोगी व्यायाम है। जमीन में लेटकर दोनों हाथों एवं पैरों को समानांतर रखते हुए बाहों पर वजन डालते हुए छाती और कूल्हों को हवा में ऊपर उठाएं और पकड़ कर रखें। जब तक आपकी सहनशीलता है तब तक यह प्रक्रिया 3-4 बार आप कर सकते हैं। प्लैंक की जो एक्सरसाइज है वो पेस है। सबसे पहले अब बोलो। फुल प्लैंक 1 मिनट तक करें। एल्बो प्लैंक यह व्यायाम 30 सेकंड तक करें। तीसरा है लेग प्लैंक। यह व्यायाम 1 मिनट तक करें। चौथा है साइड प्लैंक। यह व्यायाम 1 मिनट तक करें। फिर वापस पांचवा है फुल प्लैंक। फुल प्लैंक 30 सेकंड तक करें। और छठा और आखिरी है एल्बो प्लैंक। यह व्यायाम 1 मिनट तक करें। बाइसिकल क्रंच। अपनी पीठ के बल लेट जाएं और अपने पैरों को टेबल टॉप की स्थिति में लाएं। अपने हाथों को ऊपर उठाकर हथेली को एक दूसरे के समानांतर रखें और अपने सिर को थोड़ा ऊपर उठाते हुए लेटे लेटे साइकिलिंग करें। इससे आपका पेट मजबूत होगा। पेस है बाइसिकल क्रंच। स्क्वाटिंग। सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को ऊपर उठाकर कंधे के समानांतर लाएं। उसके पश्चात दोनों पैरों के पंजों को उठाते हुए कुर्सी पर बैठने जितना धीरे धीरे व्यायाम करें और उठें। सबसे पहले यहाँ पर दिखाते जाएंगे आपको करके। पहले होगा रबिंग। उसके बाद है रबिंग। तीसरा वन हैंड थैंक्स। उसके बाद सर्कलिंग।
वेस्ट बेंडिंग अप एंड डाउन। अंत में पद्मासन, यानी एक पैर में दूसरे पैर को रखकर आंखें बंद करते हुए दोनों हाथों को दोनों पैर के घुटने में रखकर ध्यान लगाना। यदि कोई व्यक्ति पद्मासन में नहीं बैठ सकता है तो वे पालथी मारकर भी बैठें। ध्यान लगाना सबसे महत्वपूर्ण है, इसमें आपको मानसिक शक्ति मिलेगी। इन सब व्यायामों से सभी व्यायाम करना अति आवश्यक नहीं है। यदि व्यक्ति अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार व्यायाम में परिवर्तन कर सकता है। तो पेश है पद्मासन। रेडी सर। काउ पोजीशन, गाय के जैसे ही दोनों पैरों एवं हाथों के बल बैठना, फिर सामने के शरीर का भाग को झुकाते हुए शरीर के पीछे भाग को ऊपर उठाकर रखना, शरीर की रीढ़ की हड्डी सीधे रखना। इस व्यायाम में सबसे महत्वपूर्ण है कि रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। जितनी आपकी सहनशीलता है उसे होल्ड करके रखें। जितनी देर तक आप होल्ड करेंगे रीढ़ की हड्डी उतनी मजबूत होगी और आपका स्वतंत्र तंत्र जो है अच्छी तरह से काम करने लगेगा। फेस ए काउ पोजीशन। कुछ व्यायाम दीवार के सहारे भी किया जा सकता है। आपके घर की दीवार, जो भी खाली दीवार है, उसमें आप शवासन में लेटकर दीवार से सटाकर दोनों पैर को ऊपर की ओर रखें। जितना देर रुक सकते हैं रुकें और यह व्यायाम आपका रक्त संचार को सुचारू रूप से चलाएगा और आपको थोड़ी ही देर में शांति की अनुभूति होगी। तो दीवार के सामने वाले व्यायाम पेश है। चलो स्टार्ट। स्टार्ट। व्यायाम घर में रहकर करने वाले हैं। उपरोक्त जितने भी व्यायाम, अगर इनमें से किसी भी व्यायाम को आप करने में तकलीफ, अगर अत्यधिक कठिनाई महसूस हो रही हो या असहज हो रहे हो, तो आप उसे ना करके दूसरा भी कर सकते हैं। अगर आप ये सब व्यायाम करते हैं तो इससे आपके
शरीर के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा, आपकी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ेगी, जिसे इंग्लिश में इम्यूनिटी कहते हैं। गर्भवती महिलाएं, गंभीर बीमारी वाले व्यक्ति, अत्यधिक मोटे व्यक्ति वही व्यायाम करें जो वे कर सकते हैं। थैंक यू। कोरोना महामारी होने पर होम आइसोलेशन में रहते हुए किए जा सकने वाले व्यायाम। यदि आपको कोरोना महामारी हो चुकी है, आप होम आइसोलेशन पर हैं, तो इस दौरान घर पर रहते हुए निम्न जो अभी व्यायाम पेश किए जा रहे हैं, इसे आपको करना है। आपकी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता, इसका विकास इससे किया जा सकता है। सबसे पहले है आप जिस कमरे में आइसोलेट हुए हैं उसी कमरे के अंदर ही पैदल चलना। पैदल देखिए, पेस है पैदल चलना। चलिए। उठक बैठक करना, दोनों हाथों को सामने फैलाकर कुर्सी में बैठे जितने बैठना है और फिर खड़े होना है। पेश है कुर्सी में उठक। प्राण पोजीशन। यदि आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही हो तो अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ाने के लिए प्राण पोजीशन करें। प्राण पोजीशन के लिए पेट के बल लेटना अनिवार्य है। पेट के थोड़ा नीचे तकिया लगाना है, सिर के पास एक तकिया लगाना है और पेट के पास पेट के बल लेटे लेटे रहना है। कम से कम 2 घंटे ऐसे ही रहने पर आपको ऑक्सीजन, आपका सैचुरेशन बढ़ेगा और सांस लेने में सहजता महसूस होगी। तो प्राण पोजीशन, सिर के पास एक तकिया और पेट के थोड़ा नीचे की ओर, इसमें विशेष ध्यान रहे कि जो ये स्टमक है उसके थोड़ा नीचे की ओर ये तकिया होनी चाहिए और पैर के पास जो तकिया है ये थोड़ा पैर आपका उठा हुआ रहना चाहिए। अब आप इसमें कम से कम 2 घंटे यह प्राण पोजीशन करना है। अगर 2 घंटे में आप थक जाते हैं या कुछ ऐसा एक पोजीशन में बहुत देर तक नहीं रह सकते हैं तो आप इसको कंफर्टेबल ऐसे भी कर सकते हैं। सिर को, इसके बाद अगर इस पोजीशन में आप असहज महसूस कर रहे हैं तो आप इस पोजीशन में भी कर सकते हैं। बोलिए। अगर आपको थकान महसूस हो रही हो या कुछ ऐसा असहजता हो रही हो तो इस तरीके से भी रह सकते हैं। तो इस पोजीशन में रहने पर आपके ऑक्सीजन लेवल निश्चित रूप से बढ़ेगा, यह प्रमाणित है। पालथी मारकर बैठना और पूर्व दिशा, अगर घर में ऐसी पोजीशन बनती है कि पूर्व दिशा की ओर आपको सिर करते बनता हो तो आप पूर्व दिशा की ओर करें और खिड़की के पास बैठ जाएं ताकि आपको सूरज की रोशनी आए। सूरज की रोशनी शरीर के लिए बहुत लाभदायक होती है। और आंख बंद करके बैठ जाइए, आप लोग पालथी मार करके। इसमें आपके दोनों आंखों के बीच ललाट के मध्य ध्यान केंद्रित कीजिए, निश्चित रूप से आपको शांति मिलेगी। कोरोना महामारी होने पर आइसोलेशन में रहते हुए रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ाने के लिए संतुलित आहार। सुबह उठकर सर्वप्रथम आप 30 मिनट तक धूप लें और धूप में बैठने से शरीर को विटामिन डी और एनर्जी मिलती है। गर्म पानी में नींबू रस मिलाकर कम से कम दिन में 3 बार पिएं।
सुबह शाम दूध में आधा चम्मच हल्दी डालकर पिएं। दिन में एक बार नारियल पानी का सेवन करें। ज़्यादा तेल मसाला या जंक फूड न खाएं। शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए खूब पानी पिएं और भरपूर नींद लें। ठंडी चीज़ें व गले में खराश पैदा करने वाली चीज़ें बिल्कुल न खाएं। गुनगुना पानी, टोमेटो सूप, चाय, हल्दी, लहसुन, अदरक, तुलसी आदि का सेवन लाभदायक होता है। शरीर में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए अंकुरित अनाज जैसे चना, मूंगफली, बादाम, अखरोट, काजू, किशमिश को रात में भिगोकर सुबह उसे खाएं, जिससे आपके शरीर में प्रोटीन की मात्रा बढ़ेगी। फलों का सेवन खाना खाने के 1 घंटा पूर्व करना चाहिए। भरपूर नींद लें। सुबह उठने एवं खाना खाने का एक निश्चित समय होना ही चाहिए। इससे शरीर का मेटाबॉलिज्म, बॉडी मेटाबॉलिज्म ठीक रहता है। थैंक यू।